आज वर्तमान में यह प्रभावशाली तस्वीर सामने आई। अब मीडिया से मुखातिब होते हुए भी तीनों दिग्गज यहाँ पर नजर आएंगे। सारे माइक देखिए अभी इस वक्त टेबल पर मौजूद है। इंतजार यही है कि सरकार बनाने का दावा पेश करने के बाद क्या कुछ कहते हैं देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, अजीत पवार, जिनसे उम्मीद यही की जा रही है महाराष्ट्र की जनता की तरफ से कि एक मजबूत सरकार जिसमें किसी तरह की कोई उथल पुथल ना हो, जिसमें वो योजनाएं हो जो महाराष्ट्र को और मजबूत करे, बिल्कुल वैसे ही जैसे ये सियासी तस्वीर इस वक्त है। बंद आहे वाटतं. बंद आहे, आवाजच नाही काय. आम्ही महायुतीच्या वतीनं सन्माननीय राज्यपाल महोदयांना पत्र दिलेलं आहे आणि नियमानुसार राज्यामध्ये नवीन मंत्रिमंडळ स्थापन करण्याकरता आमचा दावा मी पेश केलेला आहे। माननीय राज्यपालांनी आमचा दावा त्या ठिकाणी घेतल्यानंतर आम्हाला 5 तारीख संध्याकाळी 5:30 वाजता शपथविधीची वेळ नेमून दिलेली आहे। आज भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस, जनसुराज्य पक्ष, युवा स्वाभिमान पक्ष, रासप आणि अपक्ष अशी एक मोठी महायुती या ठिकाणी झालेली आहे। या सगळ्यांच्या सहीचं पत्र हे आम्ही दिलेला आहे। विशेष आभार मानतो पार्टी के दल हैं, इनका सहमति पत्र अध्यक्ष यानी समर्थन पत्र राज्याचे विद्यमान मुख्यमंत्री किया है माननीय एकनाथराव शिंदेजींचे की त्यांनी शिवसेनेच्या वतीनं हमारे माझ्या समर्थनार्थ पत्र दिलं आणि महायुतीचा मुख्यमंत्री म्हणून माझा शपथविधी करावा अशा प्रकारची विनंती त्यांनी हमने राज्यपालांना केली आहे। मिलकर के ये विनंती की है राष्ट्रवादी कि काँग्रेसच्या मुख्यमंत्री के तौर पर, क्योंकि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष आणि उपमुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन करवाया जाए, इस तरह की विनंती और समर्थन पत्र हमने राज्यपाल महोदय को सौंप दिया है। मला मुख्यमंत्री म्हणून शपथ द्यावी अशा प्रकारची विनंती केलेली आहे। आमच्या मित्र घटक दलों के सहयोग दलों ने भी इस तरह की विनंती केली आहे। सहमति और विनंतीचा मान ठेवून विनंती पत्र माननीय राज्यपाल महोदयांनी माननीय राज्यपाल को सौंपा है आमंत्रित केलेला आहे कि विधानमंडल का नेता प्रधानमंत्री माननीय मुझे चुना गया है, इसीलिए उद्या 5:30 वाजता हा सोहळा आझाद मैदान या ठिकाणी पार पडला जाणार आहे। 7:30 बजे आजाद मैदान में ये शपथ ग्रहण समारोह आयोजित होगा। उपस्थित असू साहजिक आपला प्रश्न असणार आहे की किती लोकांच्या शपथविधी होतील वगैरे।
साथ ही ये भी देखेंगे कि कितने लोगों का और शपथ ग्रहण इस समय होगा। किती लोकांचा शपथविधी होईल या संदर्भातली सगळी माहिती जी आहे ती संध्याकाळी दिली जाईल। शाम को ये भी जानकारी दे दी जाएगी यापूर्वीही घेतले आहेत कि कितने और लोग शपथ लेने वाले हैं इस शपथ ग्रहण समारोह में। आज शाम को ही इस बारे में बैठ करके बातचीत भी कर लिया जाएगा। हे आमच्याकरता एक प्रकारची तांत्रिक किंवा टेक्निकल अरेंजमेंट आहे। ये हमारी आपस की पारस्परिक तकनीकी और आंतरिक व्यवस्था है जो हम शाम को पूरी कर लेंगे। प्रगति करता राज्य की, महाराष्ट्र की सर्वांगीण विकास के लिए, प्रगति के लिए जो भी उचित फैसले होंगे ये करने के लिए हम सारे फैसले करेंगे और मिलकर साथ आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदेजी यांना भेटून त्यांना विनंती केली की शिवसेनेच्या वतीनं त्यांनी मंत्रिमंडळात राहावं आणि मी त्यांना हे देखील सांगितलं की शिवसेनेच्या मुख्यमंत्री महायुतीच्या सगळ्या आमदारांची देखील महोदय से भी ये रिक्वेस्ट की है कि वो भी मंत्रिमंडल का हिस्सा रहें। त्यांचाही आम्हाला सकारात्मक प्रतिसाद मिळेल और उनसे हमें सकारात्मक पूर्ण मला खात्री आहे की आम्ही तिघही दादा असतील संकेत मिलेंगे, इसका भी हमें विश्वास है। आणि अर्थातच आमचे मुख्यमंत्री इतर जे नेते आहेत एकनाथ शिंदे जी शिवसेना नेता के तौर पर मंत्री मंडल में महाराष्ट्राला देण्याचा प्रयत्न करू, इसका मुझे विश्वास है और एक साथ मिलकर के हम आगे बढ़ेंगे, इसका भी मुझे पूरा विश्वास है। और जिस तरह का भी आश्वासन हमने अब तक दिया है, मिलकर के जनता से ये वायदा किया है, हम मिलकर के उसे पूरा करेंगे, ये विश्वास भी हम जाहिर करते हैं। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, अध्यक्ष माननीय नड्डा जी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी, गृह मंत्री आदरणीय अमित भाई शाह प्रमाणे और साथ ही साथ हमारे सहयोगी दल, हमारे मित्र दल पाठिंबा देणारे वो भी हमें इसमें पूरा सहयोग देंगे, सहयोग दे रहे हैं। ऐसे ही आरपीआई के भी नेता रामदास जी आठवले, उनका भी मन से मैं आभार प्रकट करता हूं। शिंदे साहेब आणि दादा देखील बोलतील, पण आपल्या और सर्वांना देखील शिंदे जी भी आगे अब अपनी बात रखेंगे। 5:30 वाजता शपथविधी सोहळ्याला उपस्थित राहावं अशा प्रकारचं निमंत्रण मी देतो। आज और उनको मैं निमंत्रित भी करता हूं कि शपथ ग्रहण समारोह में भी वो शामिल हों। आज माननीय राज्यपाल जी से हमने भेंट ली है और माननीय राज्यपाल जी को भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस, जनसुराज्य पार्टी, युवा स्वाभिमान पार्टी, रासप और इंडिपेंडेंट ऐसे सभी के पत्र आज हमने सौंपे हैं। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी का। एकनाथराव शिंदे जी ने शिवसेना के अध्यक्ष के तौर पर और शिवसेना के लेजिस्लेचर पार्टी के प्रमुख के तौर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद के लिए मेरे नाम की सिफारिश का पत्र दिया है। साथ साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और लेजिस्लेचर पार्टी के नेता माननीय अजीत दादा पवार जी ने भी उसी प्रकार का पत्र दिया है। श्री विनय कोरे जी, रवि राणा जी, श्री गुट्टे जी और हमारे इंडिपेंडेंट्स जो हमारे साथ हैं, सभी ने इसी आशय का पत्र माननीय राज्यपाल जी को सौंपा है और इन सभी पत्रों को देखते हुए माननीय राज्यपाल जी ने हमें आमंत्रित किया है सरकार बनाने के लिए। नई सरकार का शपथ विधि ये 5 तारीख को शाम को 5:30 बजे 7 बजे विश्व ग्रहण समारोह भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में संपन्न होगा। मुंबई के आज़ाद मैदान पर ये संपन्न होगा और
इस शपथ विधि में तीनों पार्टी के नेता वहाँ पर रहेंगे। उसके बाद और किसका शपथ विधि होगा इसका फैसला हम शाम तक करेंगे। हमारी बैठकें हैं, उसके बाद हम शाम तक करेंगे। जैसा ही फैसला होगा वैसे आपको इत्तला दी जाएगी। कल मैं स्वयं माननीय हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के पास गया था और एकनाथ राव जी को मैंने ये निवेदन किया था कि हम सभी की इच्छा है कि इस सरकार में वे स्वयं हमारे साथ रहे। शिवसेना के भी विधायकों की इच्छा है और महायुति के भी विधायकों की इच्छा है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो हमारे साथ रहेंगे। और पिछले 2.5 सालों में शिंदे जी के साथ माननीय अजीत दादा और मैं, हम तीनों ने मिलकर साथ में मिलकर सारे निर्णय किए हैं और आज भी हमारे लिए ये जो पद है, ये पद एक प्रकार से टेक्निकल बात है। हम तीनों मिलकर और साथ में हमारे जो साथी पक्ष है उनको साथ में लेकर तमाम निर्णय करेंगे और महाराष्ट्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का जो संकल्प हमने लिया है और विशेष रूप से महाराष्ट्र की जनता को जो वादे हमने किए हैं उन वादों को पूरा करने के लिए पूरी जी जान के साथ ये सरकार काम करेगी। मैं आज के इस मौके पर हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मेरे जैसे एक कार्यकर्ता को लगातार नेतृत्व करने का अवसर दिया। साथ साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी और हमारे गृह मंत्री अमित भाई शाह जी का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर महाराष्ट्र में जो हमारा साथ निभाते रहे हैं ऐसे केंद्रीय मंत्री माननीय रामदास जी आठवले, इनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। हमारी पार्टी के शीर्ष के नेता राजनाथ सिंह जी, नितिन गडकरी जी, तमाम शीर्षस्थ नेतृत्व का मैं आभार व्यक्त करता हूं और हम सब लोग मिलकर महाराष्ट्र को एक अच्छी सरकार देंगे, इस प्रकार का संकल्प करते हुए महाराष्ट्र की जनता का मैं आभार व्यक्त करता हूं और अजीत दादा से निवेदन करता हूं कि दादा आप सभी को संबोधित करें।